और इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक हस्तियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो पहले सुना देते हैं। राज्य का मुद्दा अलग है, केंद्र का मुद्दा अलग है। छत्तीसगढ़ राज्य में हम गलत चुनाव हार गए, लेकिन 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार ने जनता के लिए बेहतर काम किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे सत्ता हासिल करने का काम की और मोदी के गारंटियों के नाम पे चुनाव लड़ी, लेकिन उन गारंटियों का क्या हाल हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इस 3-3.5 महीने में देख चुकी है। इसलिए आने वाला समय में दिल्ली में, केंद्र में, देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का जो गारंटी है वो देश की जनता के लिए एक रीढ़ का हड्डी साबित होगा। जनता इंडिया में इंडिया की सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, ये तय जनता तय करेगी। ये ना मुख्यमंत्री तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी। हमारी गारंटी के साथ वारंटी है कि हम करके दिखाएं। हमारे सारे गारंटी हमने जमीन पर लाया, अपने छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी सरकार ने 10 साल में जो भी वायदे किए, इस तरह से 90% वादे उनके जुमले में बदल गए। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपया साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ तो न्याय किया नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ तो न्याय किया नहीं। छत्तीसगढ़ से 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया। अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। जो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ न्याय नहीं किया, वो जनता के साथ करना है। और न्यूज 24 के आज के सवाल क्या हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। 24 की चुनौती के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र लाई, बीजेपी को टक्कर देगी, 5 न्याय और 25 गारंटी। तो पहला सवाल। दूसरा, वहीं कांग्रेस गरीब महिलाओं को देगी हर साल 1 लाख, अपने वादों का कांग्रेस दिला पाएगी क्या विश्वास? सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस बोली जनता के लिए जगी नई उम्मीद, बीजेपी बोली कांग्रेस की हमेशा रही झूठे वादों की रीति। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन और नारी न्याय में कौन भारी, कांग्रेस की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी। इन सवालों के इर्द गिर्द हम आज की चर्चा करेंगे। 24 की चुनौती के लिए सबसे बड़ा है कि कांग्रेस गरीब महिलाओं को देगी हर साल 1 लाख और अपने वादों का कांग्रेस दिला पाएगी। सबसे बड़े सवाल आज का यही रहेगा। और आइए, हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय उनसे कराते हैं। बेहद ही 3 खास मेहमान हमारे साथ। सुरेंद्र पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी, सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप तीनों का न्यूज 24 पर। आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल आज मेरा सुरेंद्र वर्मा जी आपसे है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा सुरेंद्र जी कि क्या विश्वास जनता को आप ये दिला पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये इसी तरीके की स्कीम न्याय, उसमें भी कहा गया था कि जब बीजेपी 6,000 रुपए साल किसानों को दे रही थी तो राहुल गांधी ने 6,000 रुपए महीना 72,000 रुपए साल की बात कही थी, लेकिन पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी के उस वादे पर विश्वास नहीं किया था। इस बार कैसे कर लेगी सुरेंद्र जी? पवन जी, पिछला चुनाव आप भी इस बात से विदित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर पुलवामा पर केंद्रित किया। आज 5 साल बीतने को है, पुलवामा के शहीदों के परिजनों को न्याय नहीं मिला। मूल बात जो है, जहां तक बात विश्वसनीयता की है, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक जो काम किए हैं,
पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो काम किए हैं, ये उदाहरण है जो सभी सरकारों के लिए अनुकरणीय है। 2014 का जब चुनाव था, मोदी सरकार बनी थी, उससे पहले भाजपा का वादा था 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का, 200 स्मार्ट सिटी देने का। तमाम भाजपा के सांसदों ने गांव गोद लिए थे। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार C2 फार्मूले पर 1.5 गुना लाभ देने का वादा था, जो कहीं कुछ भी उस पर काम नहीं हुआ। उल्टे नोटबंदी और GST करके अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया, जिससे लोगों की लगी लगाई नौकरी चल रही, उद्योग व्यापार जो है संकट में आ गए और ऐतिहासिक तौर पर कैश फ्लो सबसे कम हुआ। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो अपने काम पे मांगते ना। 2019 का जब चुनाव था तब 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना था भाजपाइयों को, लेकिन ये आदतन जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, वो पूरी तरह से चुनाव में सेना की शहादत और सेना के शौर्य के नाम पर ऐसा माहौल बनाया। लेकिन अब 10 साल का समय कम नहीं होता पवन जी। देश की जनता जानना चाहती है कि 10 साल में मोदी सरकार क्यों अपने अडानी परस्त नीतियों के चलते आम जनता से किस बात का बदला ले रही है। क्रूड ऑयल जो है 40% कम है 2004 की तुलना 14 की तुलना में, लेकिन पेट्रोल के दाम 1.5 गुना क्यों? प्रति लीटर जो सेंट्रल एक्साइज डीजल पर 3 रुपए 54 पैसा लगता था, 31 रुपए तक बढ़ा है। 38 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में जनता की जेब पे डकैती केंद्र की मोदी सरकार ने डाला है। तो अब हम जो है असल मुद्दों पे चुनाव चाहते हैं, और यही कारण है कि समग्र रूप से जो जन अपेक्षा है उसके मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। ये जो 46 पेज का जो घोषणा पत्र है, हर वर्ग के लिए, इसमें बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस ने जो 16 सदस्यीय कमेटी बनाई थी पी चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में, उनके मेहनत का नतीजा है कि ये आम जनता की अपेक्षा के अनुरूप कांग्रेस जो है 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 जो मजबूत आधार है, जो युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो श्रमिक काम के लिए भटक रहे हैं, जो मनरेगा का बजट घटाया गया, वो तमाम चीजें हमारे घोषणा पत्र में है, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी जो है जनता के बीच जाएगी। ठीक है उमेश जी, आपने कांग्रेस की टिप्पणियों को सुन लिया। अब आप बताइए कि आखिरकार आप क्यों इस बात को लेकर बहुत बेफिक्र हैं कि इनकी योजनाओं पर जनता भरोसा नहीं करेगी? भाई, आपने छत्तीसगढ़ के भी विधानसभा चुनाव में महातारी वंदन योजना के फॉर्म भराए और अपनी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज सेम स्ट्रेटजी यही अपना रहे हैं, ये लोग भी फॉर्म भरवाने लगे हैं। अगर इन पर भी जनता ने भरोसा जता लिया तो आपका मिशन क्लीन स्वीप, जो आप सभी 11 सीटों पर कमल खिलाना चाह रहे हैं, वो खिल नहीं पाएगा। देखिए पवन जी, सवाल फॉर्म भरवाने का नहीं है या जनता को आकर्षित करने का नहीं है, सवाल है विश्वसनीयता का। और मुझको लगता है कि कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। वो कांग्रेस जो स्वयं अपने ही कार्यकर्ताओं का, अपने ही नेताओं का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास व्यक्त करके कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे में जनता कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगी? और शायद उसी का नतीजा है। विश्वास को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के एक बहुत बेहतर उदाहरण छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने देने का काम किया। आपको याद होगा 2023 के चुनाव में हम जनता के बीच में गए और मोदी जी की गारंटी को लेकर के गए और हमने माताओं बहनों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये मोदी जी की गारंटी पूरा करेंगे। प्रति माह माताओं बहनों को 1,000 रुपए, साल का 12,000 रुपए देने का काम करेंगे। ठीक उसके 2 दिन बाद इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साल का 15,000 रुपए, मतलब हमसे 3,000 रुपए बढ़ा करके देने की घोषणा की। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने न्याय किया और अन्याय वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। इससे बड़ा और बेहतर उदाहरण विश्वसनीयता का नहीं हो सकता है। और सीधे तौर पर ये आज 5 न्याय की बात कर रहे हैं। देश की जनता ने देखा है कि लगातार कैसे कांग्रेस ने जब सत्ता में रहते हुए
देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है और उसका नतीजा है आज कांग्रेस के नेता भी अन्याय सहन नहीं कर पा रहे, कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। ये 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुकी है कि देश के अंदर तो एक ही गारंटी चलेगी, वो है मोदी की गारंटी, और वो गारंटी जो अपने आप में गारंटी पूरी करने की गारंटी है। तो देश की जनता आज कांग्रेस के साथ नहीं है। अब ये 48 पेज का घोषणा पत्र जारी करें, ये 1 लाख रुपए की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम विषयों की बात करें, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनों ने इस बात को भी बेहतर देखा है, बेहतर समझा है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने महिलाओं से वादा किया था कि 500 रुपए महिलाओं को हर महीने देंगे, 5 वर्षों में कभी नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 4 सिलेंडर फ्री देंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, इन्होंने कभी नहीं दिया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, रेडी टू ईट की बहनों का रोजगार छीन करके ये कौन सा सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे थे, ये सवाल आज भी बना हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को जब लोकसभा प्रचार में जा रहे हैं तो माताओं बहनों को इसका जवाब देने की यहां पर आवश्यकता है। और तमाम तरह के वादा किए थे, महिला सेल बनाने की बात की थी, हर थाने में महिलाओं के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराने की बात की थी। ऐसे तमाम वादे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से इन्होंने किए थे, एक भी पूरे नहीं किए। और फिर ये कहते हैं कि विश्वास करेगी जनता। अरे कैसे करेंगे विश्वास जब आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही अन्याय का रहा है? तो आप विश्वास की बात कैसे करेंगे? इसका जवाब आपको जनता के बीच जाकर के देना होगा। ठीक है, आप दोनों लोगों ने प्रथम राउंड में अपनी पूरी बात पूरी शिद्दत के साथ रखी और अब हम डिबेट में एंटर करेंगे। सुधीर पांडे जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी। मेन मुद्दा जो कि है वो विश्वसनीयता का रहेगा, भरोसे का रहेगा। पिछली बार भी अगर इसी को देखें, सबसे मोटी मोटी जो सबसे बड़ी घोषणा है वो यही है कि साल में भाई 1 लाख, 1000 पर क्या 1 लाख भारी पड़ेगा या फिर 1000 ही भारी पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में? सुधीर जी क्या कहता है आपका पत्रकार नजरिया? पवन जी, अगर हम ये देखें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के मतदाताओं को, तो लगभग महिला पुरुषों की तादाद बराबर है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से डिलीवर करने की बात होती है, विश्वसनीयता को आप किस ढंग से डिलीवर कर रहे हैं, तो मौजूदा पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बूथ स्तर पे जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने महतारी बंधन योजना को 65-70 हजार फॉर्म जो है बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाया और उनको भरोसा दिलाया कि ये जैसे ही ये फॉर्म भरोगे आपके खाते में पैसा आ जाएगी। इसके लिए वो इतनी योजनाबद्ध तैयारी शुरू से करके रखे थे, कांग्रेस को पता ही नहीं लग पाया। अगर आप समय का ध्यान रखेंगे, जब 15,000 की घोषणा कांग्रेस ने की उस समय दिवाली का समय आ चुका था और मेरी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से या नेताओं से बात हुई उस समय, मैंने आप लोग कैसे चुके, तो बोले हम फॉर्म नहीं छपवा पाए, दिवाली के समय प्रिंटिंग प्रेस बंद था और बहुत सारे कारण बताए। मतलब वो तैयार नहीं थे, जबकि भाजपा इसके लिए बहुत पहले से तैयार थी। ठीक लोकसभा चुनाव में अगर हम घोषणाओं की बात कहें, जिस तरीके से मोदी जी का आक्रमण और भाजपा की बूथ की तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चल रही है, कांग्रेस अभी तक असमंजस में रही। मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है, मगर अभी भी बूथ में जो उनका डिलीवर करने की क्षमता है वो भाजपा के मुकाबले काफी कम है। तो यहाँ से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। जो दोनों बातें आप कह रहे हैं कि क्यों 1 लाख को नहीं मान रहे लोग, तो 1 लाख की बात अभी तक महिलाओं तक उस ढंग से नहीं पहुंची है जैसा भाजपा ने 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा चुनाव में लोगों से फॉर्म भरवाया। जब तक प्रशासन कार्रवाई करती तब तक ये बातें पूरे तरीके से फैल गई और जो प्रशासन जब कार्रवाई करने लगी तो लोगों को ये भरोसा लगने लगा कि भाजपा को रोकने के लिए प्रशासन, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के इशारे पे प्रशासन रोक रही थी। ये बातें बहुत तेजी से फैली तो सारी चीज भाजपा के अनुकूल गई, इसलिए उसको सफलता मिली। सेम पोजीशन आज के समय है। आज के समय मोदी जी और भाजपा पूरी तरीके से बूथ से लेकर के ऊपर तक आक्रामक हैं और एक भगदड़ की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में जब ये घोषणाएं हो रही है तो अभी कांग्रेस को बूथों के मैनेजमेंट में अभी भी मैं ये कहूंगा कि अपनी वायदे और योजनाओं को डिलीवर करने में उतनी गति नहीं पकड़ पाई है जो गति अब तक पकड़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि घोषणा भी देरी से हो रही है। तीसरी बात यह है कि आने वाले समय में क्या 1 लाख के बातों पे और मजबूती से महिलाओं तक पहुंच पाएगी कांग्रेस, इस पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो बहुत समय है, 7 मई को लगभग चुनाव होना है, प्रथम चरण के चुनाव तब होने वाले हैं। दूसरे और तीसरे चरण में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा।
इस बार कांग्रेस, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी तैयारी से बहुत अच्छे कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ रही है, मगर अभी कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं के बीच वो सामंजस्य नहीं दिख रहा है जो भाजपा पहले से तैयार कर चुकी है। तो विश्वसनीयता दोनों के बीच इसी चीज पे आधारित है। अगर कांग्रेस आने वाले 2 चरणों के चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपनी बातों को महिलाओं तक कितने एग्रेसिव ढंग से ले जाएगी, ये भी काफी कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल सुधीर जी, आपने उसी बात को आगे बढ़ाया, विश्वसनीयता, जो कि न्यूज 24 का सबसे पहला सवाल है कि क्या विश्वसनीयता हो पाएगी। सुरेंद्र वर्मा जी, कबीरदास जी कहते थे कि तुम कहते हो आंखन देखी, तुम कहते हो कागज देखी, और हम कहते हैं आंखन देखी। भारत गांव का देश है, भावना प्रधान देश होता है। इनके लिए तो सही है, ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाया जाएगा, हमारे कार्यकाल में बनाया गया। इन्होंने कहा धारा 370 हटा देंगे, हटा दिया। इन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, हटा दी। ये सब जो बड़े बड़े इन्होंने वादे पूरे कर दिए हैं, तो इनको लेकर एक प्लस पॉइंट है, ये एक सरप्लस चल रहे हैं लेकर। लेकिन आपने जब गरीबी हटाओ को वो नारा दिया, आपने भी अन्य तमाम बातें की, आपकी जनता आपकी योजनाओं पर भरोसा नहीं कर रही है, इससे कैसे निपटेंगे आप? पवन जी, यह कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। देखो, गरीबी हटाओ के लिए खाली नारे की बात नहीं है, हर सरकार काम करती है, लेकिन देश की मोदी सरकार पहली और इकलौती सरकार है जिसके कार्यकाल में गरीबी हटी नहीं है, गरीबी कई गुना बढ़ी है। इन्हीं के आंकड़ों में 81 करोड़ 25 लाख गरीब हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 60% करोड़ 25 लाख गरीब हैं। इसका नारा तो इंदिरा गांधी के सामने काल से आया ना भाई, इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी ने कम किया था, हमारी सरकारों ने यूपीए के बावजूद अभी भी गरीब हैं। पवन जी सुन लीजिए भाई, ज्यादातर बात तो सुन लीजिए, सरकारों को मिला ना। मेरी बात तो सुन लीजिए। 2014 में लगभग 20 करोड़ गरीब थे इस देश में। मोदी सरकार के पिछले 10 साल की नाकामी है कि 60% गरीब 81 करोड़ 25 लाख हो गए हैं। भुखमरी इंडेक्स में 125 देशों में 111वें स्थान पर हैं। एशिया की टॉप 10 करेंसी में भारत की करेंसी पिछड़ गई है, बाहर हो गई है। $1 की कीमत जो 59 रुपए थी, आज 86 रुपए है। ये इनका आर्थिक नाकामी है, इनका अनर्थशास्त्र है। और मूल बात देखिए, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आम चुनाव होते हैं उसमें जो घोषणा पत्र का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। लेकिन मोदी की गारंटी मतलब तो वादा खिलाफी की गारंटी, झूठ की गारंटी। छत्तीसगढ़ में 500 में सिलेंडर देने का वादा किए थे, क्या हुआ उस वादे का? ये तो अपनी योजनाएं छोड़िए, जो पूर्ववर्ती सरकार 31 मार्च तक के लिए बजट प्रावधान करके गई थी बेरोजगारी भत्ते का, वो तक खा गए। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खा गए। ये अभी महिलाओं के लिए बात कर रहे थे, 27 लाख महिलाएं छत्तीसगढ़ में गोठानों से रोजगार कमा रही थी, उनका ये आवंटन बंद कर दिया है। 40 लाख जो है विश्वसनीयता वाली बात है, वही तो कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि जब आप इतनी योजनाएं दे रहे थे उसके बावजूद भी जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, आपके बड़े बड़े मंत्री तक चुनाव हार गए। पवन जी आप ना सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप इस बात के गवाह हैं कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में नो गो एरिया को संकुचित करके कमर्शियल माइनिंग की अनुमति किसने दी? मोदी जी ने। 2006 के वन अधिकार अधिनियम को संशोधित करके आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किसने किया? मोदी सरकार ने। कमर्शियल माइनिंग किसने वापस आऊंगा, इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा जो आप प्राइवेट वाला मुद्दा उठा रहे हैं, तो नंदराज पर्वतीय अडानी को बेचे, हसदेव को, हसदेव के जंगल को ये कटवाए, अभी रुकना होगा। नेक्स्ट राउंड में आपके पास आएंगे, उनके तमाम सवालों का आप जवाब दीजिएगा। देख लीजिए पवन जी, दीपक की साइड में ये भी बताइएगा कि आपका संकल्प पत्र, जिसको आप घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम देते हो, इतना लेट क्यों आ रहा है अभी तक? आपकी मीटिंग से चल रही है, उन्होंने तो बताओ लखपति बनाने तक का प्रोग्राम रख दिया है। देखिए, हमारा संकल्प पत्र हम कांग्रेस की तरह 4 लोगों के बीच में बैठ करके 4 लोगों से बात करके और अपने हिसाब से जो वर्षों से कह रहे हैं, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लोग थक गए थे इस नारे को सुनते सुनते, इसलिए देश की जनता ने परिवर्तन किया और परिवर्तन का सकारात्मक सार्थक परिणाम देश की प्रगति के रूप में आज दिख रहा है। हम लगातार बीते 1 महीने से जनता के बीच में पूरे देश भर में बूथ इकाई तक सतत संपर्क में हैं और जनता से हम लगातार सुझाव मांग रहे हैं
कि विकसित भारत को आगे कैसे बढ़ाना है और जनता के सपनों का हम संकल्प पत्र लेकर के आएंगे और जनता के भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। इसलिए हर बूथ स्तर तक हमारा एलईडी स्क्रीन भी जा रहा है जो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा है और जनता की भावनाओं को भी जान रहा है और जनता अपने सुझाव, हमारी जो पेटी है सुझाव पेटी, उसमें लगातार डाल रही है। हमारे पास लाखों सुझाव जनता की तरफ से मिल रहे हैं और उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्द जनता के भावना के अनुरूप विकसित भारत के तहत हमारा आने वाले समय का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो जनता के बीच में होगा और वो जनता का संकल्प होगा कि भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। और रह गई बात, जिस प्रकार से अभी तमाम विषयों पर यहां पर बात हो रही थी, मैंने तमाम तरह के सवाल उठाए महिलाओं को लेकर के, उनका जवाब तो आया नहीं। लेकिन एक बार फिर से, जैसे कि आदत है कांग्रेस के नेताओं की, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, तमाम योजनाओं को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता बंद हो गए, ये योजना बंद हो गई, ये योजना बंद हो गई, तमाम तरह के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये जिस प्रकार से मोदी की गारंटी को लेकर के सवाल उठा रहे थे कि ये वादा पूरा नहीं हुआ, वो वादा पूरा नहीं हुआ। अरे 3 महीने के अंदर में, 90 दिन के अंदर में अधिकतम गारंटी को पूरा करने का हमने काम किया है और आने वाले समय के अंदर में भी जितनी भी गारंटी हमने दी है, एक एक गारंटी पूरी होगी। इनकी तरह नहीं कि 36 वादा कर दिए और वादा करने के बाद 5 साल तक जनता को ठगने और छलने का काम करते रहे। ऐसे कई वादे हैं। ये हेल्थ की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेकर के आएंगे, उसका आता पता नहीं। ये गरीबों की बात कर रहे थे, गरीबों की बात तो कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब गरीबों के आवास की बात आती है, जब गरीबों का घर बनाने का, उनके सपनों को सजाने की बात आती है, तो उस प्रधानमंत्री आवास को लटकाने और भटकाने का काम करते हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि इनके तात्कालिक मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने इसके चलते अपना एक विभाग तक छोड़ दिया था और ये गरीबों की आज यहां पर बात करते हैं। तो जनता वापस लौटूंगा, सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सुधीर पांडे जी ही निर्णय करती है। दोनों ही पार्टियों को आप देख रहे हैं। सुरेंद्र जी ने यहां पर एक निजीकरण की बात की कि कैसे यहां पर आके जल जंगल जमीन के कानून को बदला जा रहा है। आप इस बात के गवाह हैं। देश में प्राइवेटाइजेशन नाम का शब्द ही पहली बार तब सुना गया जब इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी। अब ये बताइए आप कि जो एलपीजी मॉडल आया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिस शब्द को कांग्रेस लेके आई, आज उसी शब्द पर वो बीजेपी को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती है? सुधीर जी, क्या ये प्रासंगिक होगा और जनता इसको मान लेगी? मैं फिर से पवन जी ये बात कहूंगा, अगर हम इतिहासों के आधार पे बात करें और जो तत्कालिक इतिहास है जो हमारा पिछले 4 चुनाव से उत्तर क्षेत्र में, खास करके जहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरीके से हो चुका है, केंद्र और विधानसभा दोनों के लिए मतदान अलग अलग पद्धति से होते आए हैं। पिछले बार कांग्रेस 65 सीट जीती थी और उसके 3 महीने बाद जब चुनाव हुए तो वो लगभग 10 सीटें हार गई छत्तीसगढ़ में। तो मुद्दों को जो डिलीवर करने की भरोसा है केंद्र को लेकर के, तो यहाँ के मतदाताओं को मुझे लगता है कि मोदी जी के ऊपर ज्यादा भरोसा है कांग्रेस के मुकाबले या राहुल गांधी के मुकाबले। तो वोट में मुद्दों से ज्यादा केंद्र में किसकी सरकार बनाए, इसके ऊपर जारी। दूसरा मुद्दा जो चीज आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन या जिसको लेकर के कांग्रेस आज विरोध कर रही है, वो कांग्रेस की नीति थी। यह सच बात है कि उदारीकरण नरसिम्हा राव जी के समय से ही शुरू हुआ था। उसी प्रक्रिया को अटल जी ने आगे बढ़ाया, उसी प्रक्रिया को मनमोहन गांधी जी ने भी बढ़ाया। इस बात को कांग्रेस बार बार लोकसभा में कहती आ रही है कि ये हमारी भाजपा के लिए कांग्रेस की देन है। अब फाइनल कमेंट आपका, आपकी पिछली बातों की भी बात होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत बार बात की जा रही थी। पी चिदंबरम जी वित्त मंत्री भी रहे आपकी सरकारों में, उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास अभी इस तरीके की कोई योजना नहीं है और ये वक्त ही सही नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करने का। जबकि राहुल गांधी जी ने बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, आपके तमाम विधानसभाओं में इसी मुद्दे को वोटर तक पहुंचाया गया। सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। पवन जी, देखिए, विनिवेशीकरण के विरोधी कांग्रेस नहीं रही है, लेकिन कुछ सेक्टर हैं, बैंक है, बीमा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रक्षा उत्पाद में 74% एफडीआई है। ये कहां तक उचित है? देश के रक्षा संसाधनों को बेचने का पाप यदि कोई कर रही है तो वो मोदी सरकार कर रही है। आज 134 से ज्यादा पोर्ट जो
विदेशियों से जहां माल आते हैं, विदेशों से जहां सामग्रियां आती है, वो निजी मित्र के, देखिए पूंजीवाद जो है वो देश के लिए खतरनाक है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी रही है। सार्वजनिक उपक्रम को जो एक सूत्री कार्यक्रम चला के बेचा जा रहा है और जो 74% एफडीआई बैंक, बीमा और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में दी गई है, वो देश की न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा है। जिस तरह से मुद्रा पोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स का जो नया मार्केट बन के उभरा है, किसका नियंत्रण है? वहां से सरकारी सुरक्षा भी हटा ली गई है। तो मूल बात देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद में केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, केवल उन्हीं के लिए। मैंने कहा ना, वन अधिकार अधिनियम में क्यों संशोधन कर दिए? क्यों बिना चर्चा के एक दिन में 12 श्रम विरोधी कानून पास कर दिए? क्यों विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त करके इस तरह से अधिनायकवादी निर्णय थोपे जा रहे हैं देश के भीतर? क्यों इस प्रकार से ये आयुष्मान की बात करते हैं? कितना बड़ा घोटाला है जो मध्य प्रदेश में सामने आया। 8.5 लोग जो है जो फर्जी मृतक लोगों का इलाज करके ये पैसा खा रहे करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं, देश की बात कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को संसद और विधानमंडल के नियंत्रण में लाया जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं लाना चाहिए? आप बात कर रहे हैं ताकि आप ईडीआईटी को अपने पार्टी के प्रचारक की भूमि में चला सको। चिंतामणि का उदाहरण है। ईडी आरोपी बताए, ये भाजपा में शामिल करके पाप तोले और उसको प्रत्याशी बनाए। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 अजीत पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल, ये उसकी बौखलाहट है और इसीलिए इनके नेताओं के निश्चित तौर पर हम तो चाहते हैं ईवीएम में भी पारदर्शिता हो। सभी वीवीपैट से निकले पर्ची का मिलान होना चाहिए। देखिए, पारदर्शिता से क्यों नफरत है भाजपाइयों को? क्यों भाजपाइयों को नफरत है पारदर्शिता से? संवैधानिक संस्थानों को यदि संसद के दायरे में रखा जाता है तो क्यों तकलीफ है? क्योंकि इनके मन में पाप है, इनकी नियत में खोट है। ये भाजपा के प्रचारक की भूमिका में रखना चाहते हैं ईडीआईटी सीबीआई को। चलिए ठीक है, शास्त्रीय मैच नहीं। अरे ये समय की कमी के चलते हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये जो विश्वसनीयता का मामला है, ये आप पर यानी कि जनता पर है। आपको क्या पसंद आएगा, कांग्रेस की गारंटी या मोदी की गारंटी? 4 जून को यह पता लगेगा। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर समय देने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।